बुलडोजर की ये गरज और अवैध निर्माण पर प्रशासन की ये सख्ती ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची। अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराध करने के बाद वो सजा से बच नहीं सकता। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर बुलडोजर कार्रवाई की देख रहे हैं, ये संभल से है, जहां मौलाना को उसके किए की सजा मिल रही है। दरअसल जिस मौलाना की हम बात कर रहे हैं वो संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग का रहने वाला है, जहां उसने अपने परिवार के साथ तालाब की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और 3 मकान बनवाया था, जिसका खुलासा होते ही प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई। यूपी के संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। असमोली इलाके के राया बुजुर्ग गांव में 880 वर्ग मीटर जमीन पर मौलाना ने कब्जा किया था। यहां मौलाना ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और 3 मकान बनाए थे, जिस पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त करवाया। देखिए, जैसा कि आपको मालूम भी है, राय बुजुर्ग में जो अवैध निर्माण यहाँ अतिक्रमण करके लोगों ने किया हुआ था, इसमें एक मस्जिद थी और 2-3 मकान बनाए हुए हैं, उसी को हटाने की कार्रवाई ये लगातार की जा रही है। 2 अक्टूबर को यहाँ कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इन लोगों के द्वारा 3 दिन का समय मांगा गया था कि हम उसको स्वतः तोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके क्रम में फिर प्रशासन के द्वारा ये मस्जिद जो है, जो अवैध रूप से बनाई गई थी, उसको डिमोलिश किया गया है। और जो ये 3 मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया, इनको पूर्व से नोटिस दिए जा चुके हैं, इनके द्वारा उसको तोड़ने का कार्य नहीं किया गया था, जिसको आज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। 682 रकबा 880 वर्ग मीटर है और ये रिकॉर्ड में तालाब की भूमि है और इसके विरुद्ध इस पर जो आप देख रहे हैं कि मकान बना करके कब्जा किया गया है, इस पर हमारे पूर्ववर्ती लेखपाल ने धारा 67 की तहसीलदार ने धारा 67 की कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में बेदखली के आदेश भी पारित किए गए थे, परंतु इन लोगों ने उस आदेश का पालन नहीं किया और अपीलेट कोर्ट में अपनी अपील प्रस्तुत की और उस अपील के निरस्त हो जाने के पश्चात यह कार्रवाई आज की जा रही है। दरअसल प्रशासन ने पहले भी कई बार मौलाना को इसे खाली कराने के लिए मोहलत दी थी, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। इस दौरान मौके पर सुरक्षा बलों की भारी संख्या मौजूद थी और आसपास की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। इसके अलावा प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर अवैध कब्जेदारों तक की पूरी जानकारी सामने रखी। यहाँ 4 थानों के एसएचओज लगे हैं और हमारे पास आरआरएफ है और तकरीबन 50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, महिला पुलिसकर्मियों सहित, जिसमें कि सशस्त्र और निशस्त्र दोनों हैं और रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई हैं और हमारी जो एलआईयू लोकल यूनिट हैं हमारी, वो भी सब तैनात की गई हैं ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई खुराफात करने का मौका ना मिल सके। अगर कोई खुराफात करेगा तो कार्रवाई ऐसी होगी कि मैं समझता हूँ कि वो एक नज़ीर बनेगी और कोई व्यक्ति फिर खुराफात करने की सोच नहीं पाएगा और उसकी 7 पुष्टि इस बात को याद रखेंगे कि खुराफात करने का परिणाम क्या होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों को ये खुद संज्ञान है कि ये लोग गलत हैं, इसीलिए इन लोगों ने न तो न्यायालयों में कोई अपना पक्ष प्रस्तुत किया और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किया, यद्यपि न्यायालय में ये लोग अपीयर हुए थे और उसी का परिणाम है कि आज ये लोग अपना कब्जा खुद हटा रहे हैं। इस बात के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को इस पत्र को रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान में उनके लाना चाहूँगा कि वर्ष 2012, 13, 14 के आसपास जो है इसी परिवार के लोगों ने एक रिजर्व लैंड पर मस्जिद का निर्माण कराया और इसी परिवार के लोगों ने एक तालाब की भूमि पर एक बड़ा बैंकेट हॉल का निर्माण कराया जो अपना कॉमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा था। इससे पहले सुबह जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण की जगह पर पहुंची थी तो मस्जिद के मौलाना और उनके भाइयों ने खुद अपना घर तोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने छैनी हथौड़ी से दीवारें गिराने की कोशिश भी की, लेकिन जब उनसे काम नहीं बना तो प्रशासन ने मजबूरन बुलडोजर चलवा दिया।
अब इस 880 वर्ग मीटर में फैले तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण के पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। ये पूरा विवाद राया बुजुर्ग गांव की 880 वर्ग मीटर तालाब की जमीन के कब्जे को लेकर है। अधिकारियों का कहना है कि ये कब्जा 2022 में ही चिन्हित कर लिया गया था। इस कब्जे को लेकर अबरार, असरार, बाबू और मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया गया था। 14 नवंबर 2024 को मस्जिद कमेटी और तीनों भाइयों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद तहसीलदार ने 4 फरवरी 2025 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन तीनों भाई डीएम के पास पहुंच गए और कब्जा खाली करने के लिए समय मांगा। समय मांगने के बावजूद तीनों भाइयों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और अंत में मजबूर होकर प्रशासन को ये ठोस कदम उठाना पड़ा। यूपी में सरकार अवैध निर्माण को लेकर सख्त हो गई है और लगातार उन सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन ले रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संभल में बिजली चोरी हो या फिर अवैध कब्जा, प्रशासन हर तरफ कार्रवाई कर रहा है। ये सभी कार्रवाई यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को लगातार मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।